लास्ट लेक्चर में अपन ने वेरिएबल सेपरेबल देख लिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट मेथड था। जो सेकंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास आएगी दैट इज होमोजीनियस, है ना। तो हेडिंग डालें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो अपन ये जान लें होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है या होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है ना। फंक्शन में जब अपन ने फंक्शन पढ़ा था तो उसमें एक टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई फंक्शन है सपोज एफ ऑफ एक्स वाई, है ना, ये आपको गिवन है ना। एंड इफ वी पुट या वी रिप्लेस x बाय लैम्डा x एंड y बाय लैम्डा y साइमल्टेनियसली, है ना। x को लैम्डा x रख दिया, y को लैम्डा y रख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, उसमें रख दिया, जब रखने के बाद हमने देखा कि लैम्डा लैम्डा सब कॉमन कॉमन आने के बाद तो वो इक्वेशन क्या बन गई, ये क्या बन गई, इसमें से लैम्डा की पावर n बाहर आ गया और अंदर सेम एज इट इज वापस f ऑफ एक्स वाई बच गया। अंदर वापस f ऑफ एक्स वाई बच गया। तो इसको हम बोलते हैं, इट मीन्स एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n। जैसे मान लो फंक्शन दे रखा है आपको एफ ऑफ एक्स वाई कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। हमने इसमें x की जगह क्या रखा, लैम्डा x, एंड y की जगह क्या रखा, लैम्डा। एक मिनट, इससे क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। तो यहाँ से क्या पता चला कि लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ गया, वापस ये एफ ऑफ एक्स वाई आ गया और बाहर लैम्डा की पावर कितनी आई, 2। इट मीन्स होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। हाँ जी बोलो, क्या दिक्कत है सर? लेफ्ट साइड में लाइट पड़ रही है, दिख नहीं रहा। यहाँ मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स सर टॉप लेफ्ट में एक्स को लैम्डा एक्स रखा, वाई को लैम्डा वाई रखा। तो ओके सर, ठीक है। तो इस तरह से अब समझ में आ गया आपको इस फंक्शन को देखें कि होमोजीनियस फंक्शन की क्या पहचान है, ठीक है। या अपन क्रूडली ऐसे बोल सकते हैं कि ये लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख के हमें सब चेक कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये तो एक जनरल पहचान है कि पहचान कैसे करें। हम ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन को, पूरे फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की जगह एक्स बाय वाई या वाई बाय एक्स में लिखा जा सकता है। जैसे ध्यान दो, इसमें से एक्स स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लूं तो वो वाई बाय एक्स की जगह टर्म्स में लिखा जा सकता है। हाँ जी, यस सर। तो वो देखते ही अपनी पहचान है क्या, कि वो होमोजीनियस है, ठीक है। बट ठीक है, लॉजिकली यही एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा करें और ऐसा आए तो वो होमोजीनियस उतनी डिग्री का कहलाता है। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा ये होमोजीनियस है नहीं है, डिग्री है या नहीं है, कोई काम का नहीं है। हमें तो इक्वेशन दी जाएगी और हमें अगर पहचान लिया कि वो होमोजीनियस है तो उसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, वो अब लिखने जा रहे हैं हम कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगेन ऑब्वियसली dy बाई dx बराबर कोई फंक्शन दिया जाएगा आपको और वो फंक्शन में x और y इन्वॉल्व होंगे, कोई इक्वेशन होगी यहाँ जैसे ये थी, या dy बाई dx हो सकता है, तो ऐसी कोई इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अपन उस पूरे को ना y बाई x के टर्म्स में लिख लेंगे, है ना। हम f को y बाई x के टर्म्स में लिखेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में मतलब पहली स्टेप में जब ये ऐसा कर दिया हमने कि y बाय एक्स को हमने t रख दिया, y बाय एक्स को हमने क्या कर दिया भैया, t रख दिया। तो यहां से y बराबर क्या आ गया, tx आ गया। तो देखो dy बाय dx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा t प्लस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कर दिया एक तरह से। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको ये रखूंगा और इसको ये रखूंगा, ठीक है।
तो जब पूरा फंक्शन आपका y बाय एक्स में लिखा जा सकता था तो y बाय एक्स को अपन क्या करेंगे, t लिख देंगे। तो dy बाय dx की जगह क्या आएगा आपका, t प्लस एक्स dt बाय dx, और यहाँ f ऑफ एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ y बाय एक्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ 0 डिग्री की वो होगी इक्वेशन, मतलब है ना। तो y बाय एक्स में ये पूरा कन्वर्ट किया जा सकता होगा। तो पूरा y बाय एक्स के टर्म्स में जब इसको लिख लिया तो ये ऐसे बन जाएगी। y बाय एक्स को हम क्या बोल देंगे, t, क्योंकि हमने उसको t बोल रखा है। तो देखो यहाँ से अपन अगर इसको देखें तो ये बन जाएगा यार एफ टी माइनस टी इज इक्वल्स टू एक्स डी टी बाई डी एक्स, और ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया। वेरिएबल सेपरेबल बन गया तो ये क्या आ गया, डी टी अपॉन एफ टी माइनस टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। बस यहां से इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग तो ये टाइम बचाने के लिए इसको डायरेक्ट याद भी रख लेते हैं कि बस याद रखते वक्त ये ध्यान रखें कि मैं टी बोल रहा हूं वाई बाय एक्स को, तो y बाय एक्स में जहां फंक्शन को पूरा एक्सप्रेस कर दिया, जहां जहां आर्ग्यूमेंट y बाय एक्स है वहां वहां t लिखना है, वो तो ft है। और वो f भी क्या है, जब dy बाय dx के साथ कुछ नहीं है, सारा तामझाम इधर है, उसमें y बाय एक्स की जगह t रख दिया तो वो ft है। तो वो ft माइनस टी और dx अपॉन x हमेशा यही आएगा। कुछ भी फंक्शन करोगे, प्रोसीडिंग करोगे तो ले दे के लास्ट में ये स्टेप आना ही आना है, उसके बाद इंटीग्रेट होना है। तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक आध मिनट बचाने के लिए लोग इसको सीधा याद भी रखते हैं। हाँ, नहीं याद रखें कोई खास बात नहीं, आप बेसिक ध्यान रखें। और बोर्ड में वैसे भी आपको ये करके दिखाना पड़ेगा कि y बाय एक्स को टी रखा, फिर ये आया, फिर ये आया, इसको हमने उसमें रखा, तो एट लास्ट आप यहाँ पहुंचोगे। क्लियर है? तो इससे बाद वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, अलग से टी में, ये अलग से एक्स में, टी को लास्ट में y बाय एक्स पुट कर दोगे और आपका अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। फंडा समझ में आ गया कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। यस सर। ठीक, तो बस अब इस पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ गया x dy बाय dx इज इक्वल्स टू y प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो देखो यार, इसको पूरी कोशिश मेरी यही रहती है कि पूरा फंक्शन y बाय एक्स या x बाय y में लिखा जा सकता है क्या, कुछ बचना नहीं चाहिए। तो देखो dy बाय dx, और अगर मैं दोनों तरफ x, इस x को डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा y बाय एक्स, और x जब अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 ऑफ y बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। तो बात बन गई अपनी, y बाय एक्स को क्या रख दिया हमने t, तो यहां से y क्या हो गया tx, dy बाय dx क्या हो गया t प्लस x dt बाय dx। जब इसको इसमें रिप्लेस करोगे तो आएगा t प्लस x dt बाय dx, और इधर क्या बनेगा t प्लस 2 रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1, dt कट गया तो ये आएगा dt अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम dx अपॉन x का इंटीग्रेशन। तो देखो अगर ये मैं 2 स्टेप खा जाता, जो मैं अब से खाऊंगा, है ना, आपको करने हैं हमेशा, लेकिन अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपनी थोड़ा एंट्रेंस के हिसाब से सीधा ये लिखें, लेकिन ढंग से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको दिक्कत है वो फिर ऐसे कर ले, 1-2 स्टेप, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो मैं एफ टी क्या लिखता, टी प्लस 2 रूट एफ टी स्क्वायर माइनस 1, और माइनस टी करता, टी टी कट जाता, ये आगे नीचे, और dx अपॉन x, सीधा यहाँ पहुंचूंगा, नहीं पहुंचूंगा? यस सर। बस आंसर आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln मोड के अंदर t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 टाइम्स ln मोड x प्लस c। अब मैंने बताया था ln आ गया तो मैं इसको ln मान के खत्म कर दूंगा, ln c। फायदा क्या होगा, ये 2 को ऊपर चढ़ाऊंगा तो ये बचेगा ln x स्क्वायर इंटू प्लस ln c। ठीक, और देखो इधर क्या बनेगा, ln y बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वो नीचे x बाहर आ जाएगा, इसको इधर लाऊंगा माइनस, ये बराबर में इधर ले जाऊंगा। अब आपको पता है ln a माइनस ln b, तो ln के अंदर y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक,
इक्वल्स टू ln c, ये ln उड़ा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब बराबर c। तो इस तरह से देखो थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी पड़ती है फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए, कि आप इसी में छोड़ दो कल को चले और आंसर ऑप्शन में ये है, तो आपको थोड़ा वो सब अप्रोच करना पड़ता है, और ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है। आगे आंसर, हाँ जी, यस सर। बस तो ये अपनी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं बाद अपन, है ना, तरह तरह के इसके जो वैरायटी है। शुरू हो जाओ। y dash is equals to x square plus xy upon x square plus y square, x into sine of y by x dy, y times sine of y by x minus x dx। ठीक, हाँ जी, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस वाई बाय एक्स और 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर, और ये आपका वाई डैश। अब देखो मैं सीधा वो दो स्टेप खाने की उसके फिराक में हूं, मैं इसको अगर बोलूं एफ ऑफ वाई बाय एक्स और वाई बाय एक्स की जगह टी रखूंगा तो मेरा एफ टी क्या बनेगा, 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा। हाँ जी, यस सर। यस और नीचे क्या आता था, एफ टी माइनस टी डी टी इंटीग्रल इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स, सीधा यहाँ आ गया। ठीक है ना, अब इसको सोल्व कर लो, और किसी को नहीं समझ में करके देख लेना, वही चीज आएगी। तो 1 प्लस टी माइनस टी क्यूब ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, टी टी कट गया, एक्स ln x प्लस सी। अब यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी क्यूब डी टी, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल है, कर लोगे? कैसे होगा सर पार्शियल फ्रैक्शन तो लास्ट है, पार्शियल फ्रैक्शन तो अगर अपने को और कोई ट्रिक नहीं दिखी तो पार्शियल फ्रैक्शन से लेंथी तो होगा, बट और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे पार्शियल फ्रैक्शन से करना ही पड़ेगा। और कुछ समझ में आ रहा है इसमें? देखो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं ना तो भी ये वाला तो चलो एफ एफ डैश से हो जाएगा, टी क्यूब का डेरिवेटिव ऊपर 3t स्क्वायर बैठा है, लेकिन इधर वाले में तो मुझे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना ही पड़ेगा 1 माइनस टी क्यूब वाले में। यस सर। भाई टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी क्यूब डी टी, इसमें तो अगर मैं 1 माइनस टी क्यूब को जेड बोल दूं तो माइनस 3t स्क्वायर डी टी बराबर डी जेड हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी माइनस डी जेड बाई 3 और नीचे जेड आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे, ये आ गया, ये आ गया। अब इसको करने के लिए 1 अपॉन 1 माइनस टी क्यूब में इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों? यस सर। ठीक है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो, है ना, मेहनत का फल मीठा होता है, करना पड़ेगा। अब इसमें मैं क्या करके दिखाऊं, तुम्हें पता है इसको 1 माइनस टी ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 1 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वो कर देना, एक क्वाड्रेटिक का एक लीनियर रहेगी, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नाउ अब इसमें देखो, इसमें तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि क्वेश्चन में होमोजीनियस इक्वेशन है, मतलब आर्ग्यूमेंट के अंदर y बाय x अलग नहीं होगा, तो ऑब्वियसली होमोजीनियस होगी ही होगी। तो x को नीचे लेके गए तो ये देखो साइन y बाय x, ये dy, ये dx को मैं नीचे ले आया, ये x को इधर ले गया, y बाय x साइन y बाय x माइनस 1। अब देखो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं dy बाय dx बराबर y बाय x इंटू साइन y बाय x माइनस 1 अपॉन साइन y बाय x, और अगर मैं वो शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहूं सीधा यहाँ
तो वो क्या होता था डी टी अपॉन एफ टी, एफ टी मतलब टी साइन टी माइनस 1 अपॉन साइन टी में से क्या घटा दो टी, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स, यही होता था। एलसीएम लोगे टी साइन टी कट जाएगा, -1 ऊपर साइन टी, तो आंसर आ गया माइनस साइन टी डी टी इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स। तो ये आ गया cos t इज इक्वल्स टू ln mod x प्लस सी, और t की जगह y बाय एक्स। सही है जी। तो देखो थोड़ा बहुत काम डिफरेंशियल इक्वेशन का रहता है, उसके बाद अल्टीमेटली फिर वो इंटीग्रेशन बन जाता है। वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, है ना, दो चार जैसे कल करे थे। लिखे फाइंड द कर्व फॉर विच सबनॉर्मल find curve for which subnormal is equals to sum of its coordinates। ठीक, तो क्या मतलब हुआ, कोई कर्व है, कोई कर्व है, कोई कर्व की नॉर्मल है, नॉर्मल है तो उसकी कोई सब नॉर्मल होगी, ये उसकी सब नॉर्मल है, और ये उस पॉइंट पे जिसकी सब नॉर्मल है उसके कोऑर्डिनेट है। तो कल ही आपको बताया था ये टेंजेंट, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये आपका y, सब नॉर्मल क्या हो जाएगी, सब नॉर्मल अपॉन y बराबर tan थीटा। तो सब नॉर्मल कितनी होगी, y y डैश होगी, सब नॉर्मल किसके बराबर दिया, x प्लस वाई के, तो y y डैश बराबर किसके, x प्लस वाई के। ठीक है जी, बोलो। क्या हो गया, नील बटा सन्नाटा क्यों छा रहा है? Yes, sir. तो y y डैश बराबर x प्लस वाई इसकी कोऑर्डिनेट है, तो y डैश बराबर क्या आ गया, x अपॉन वाई प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो दिक्कत क्या है, हमने जो पढ़ा है स्टैंडर्ड वो y बाय एक्स पढ़ा है, x अपॉन वाई नहीं पढ़ा। तो करने के दो तरीके हैं, या तो y बाय एक्स भी चलो, मेथड 1 y बाय एक्स, y x से डिवाइड कर दो और इधर y डैश और 1 प्लस y बाय एक्स, तो y डैश किसके बराबर हो गया, 1 प्लस y बाय एक्स अपॉन y बाय एक्स। अब ऑब्वियसली आपने y बाय एक्स को t रखोगे तो dy बाय dx आपका क्या आएगा, x प्लस t प्लस x dt बाय dx आना ही है, तो यहां से आएगा t प्लस x dt बाय dx, और ये 1 प्लस t अपॉन टी। ठीक है, इस t को उधर ले जाओगे तो x dt अपॉन dx जो है वो 1 प्लस टी अपॉन टी माइनस टी, दैट इज 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी बनेगा। ठीक है, इसको मैं ऊपर दिखा देता हूं, ये आपका बनेगा x dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी बनेगा। तो ये आ गया t अपॉन 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। हाँ जी, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यस सर। अब एक मेथड और था कि मैंने x बाय वाई में बना लिया तो मैं x बाय वाई में चलने देता, लेकिन उसकी बेसिक चीज को ना भूले फिर, जैसे मैंने बनाया था y डैश बराबर x बाय वाई प्लस 1,
देखो ये इंटीग्रेशन आसान है या ये इंटीग्रेशन आसान है? अगर मैं बोलूं x बाय वाई को t रख दो सर, अब देखो x बाय वाई को अगर t रखोगे तो फिर वो फॉर्मूला स्टैंडर्ड वाला मतलब है ना मेरा शॉर्टकट वाला एफ टी अपॉन माइनस टी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स, वो तो तब आएगा जब y बाय एक्स को t रखोगे। x y को t रखोगे तो इसका अलग आएगा, ध्यान से देख लो। तो x बराबर क्या हो जाएगा टी वाई, तो आप dx बाय dy निकालोगे, ठीक है जी। dx बाय dy निकालोगे तो ये क्या आएगा आपका, सॉरी dx बाय dt निकालोगे, dx बाय dy ही निकालो, dx बाय dy तो t प्लस y इंटू डी टी अपॉन डी वाई, ठीक है जी। अब देखो ये dy बाय dx है आपका x अपॉन वाई प्लस वन, ये मान लो आपका फंक्शन एफ टी है, और dy बाय dx की जगह आप क्या करोगे, x बाय वाई की जगह ये बन गया t प्लस वन, और dx अपॉन dy आपका आ गया t इंटू वाई, हाँ सही है सही सही। तो ये dy बाय dx है ना, तो इसको उल्टा लिख दो, तो वन अपॉन टी प्लस वन को क्या लिखोगे dx अपॉन dy, और dx अपॉन dy की जगह ये तामझाम आएगा, तो ये बनेगा t प्लस वाई इंटू डी टी अपॉन डी वाई, और यहां से वन अपॉन टी प्लस वन, तो ये आया वन अपॉन टी प्लस वन माइनस टी बराबर वाई इंटू डी टी अपॉन डी वाई। तो देखो एलसीएम लिया, वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई डी टी अपॉन डी वाई। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा लंबा चौड़ा, इसमें भी क्वाड्रेटिक आ ही रही है, इसका इंटीग्रेशन भी करोगे तो डी वाई अपॉन डी वाई इक्वल टू डी टी इंटू टी प्लस वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि y बाय एक्स की जगह x बाय वाई में इजी है, तो अपन x बाय वाई में पुट करके कर लिया करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये समझ में आ रहा है, उस टाइम आप इसको ये रखोगे तो ये चीज इसके बराबर है, तो वैसा स्टैंडर्ड ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ये बात क्लियर है? हाँ जी यस सर। ठीक, चलो अगर अपन उसको भी जनरली याद रखना चाहे तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसे रख सकते हो कि अगर मान लो x बाय वाई को आप t रखते हो और क्वेश्चन में dy बाय dx की जगह dx बाय dy f ऑफ t आ गया आपका, इसकी जगह dx बाय dy होता और वो f ऑफ xy होता, तो dx बाय dy की जगह आप क्या रखते हैं, यहां से वो आता t प्लस वाई डी टी अपॉन डी वाई, तो ये आता t प्लस वाई डी टी अपॉन डी वाई, और इधर आ जाता ये एफ टी, तो आंसर वही आता डी टी अपॉन एफ टी माइनस टी, लेकिन यहाँ पे क्या आता डी वाई अपॉन वाई आता डी एक्स अपॉन एक्स की जगह, लेकिन ये आएगा भी तब जब यहाँ एफ ऑफ टी के सामने डी एक्स अपॉन डी वाई है, डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, ठीक है ना। जैसे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ऐसे इसकी क्या है dx अपॉन dy बराबर f ऑफ x बाय है, तो यहाँ पहले तो dy बाय dx अगर सामने है तो आप इसको ft नहीं बोल सकते, dx बाय dy सामने लाके इसको ft बोलोगे, फिर आप स्टैंडर्ड लगा सकते थे dt अपॉन ft माइनस t इक्वल्स टू dy अपॉन y, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो अगर x बाय फाई में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Find the curve for which the ratio of subnormal to the, देखो मैंने यहां लेंथ ऑफ सबनॉर्मल नहीं बोल रहा हूं, तो मोड़ बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट sum of coordinates is equal to
द रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेट्स, रेशियो ऑफ वाई एंड एक्स कोऑर्डिनेट्स, है ना। पहले कौन सा आएगा, या तो बोले एब्सिस आएगा या ऑर्डिनेट आएगा, तो मैंने वाई एंड एक्स लिख दिया। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द कर्व फॉर विच सब नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल हमने भी निकाली, वाई वाई डैश है। तो क्या है, रेशियो ऑफ सब नॉर्मल मतलब सब नॉर्मल टू इट्स सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ y बाय x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई क्या, y y डैश अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू y बाय x। y से y उड़ा दो, y से y उड़ा दो तो चेक कर लो y बराबर 0 सेटिस्फाई तो नहीं करता इसको। अगर y बराबर 0 मतलब x एक्सिस इक्वेशन है तो 0 आएगा इधर से हमेशा, और लेकिन उसमें ऑप्शन में होना भी चाहिए y बराबर 0 वगैरह की बात कर रहे हैं, नहीं अदरवाइज कोई नीड नहीं है, y को उड़ा दो। तो यहाँ से क्या बचा यार, y डैश बराबर x प्लस वाई अपॉन x। तो देखो dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन 1 बचा, 1 प्लस वाई बाई एक्स बचा। तो अगर मैं t के तरीके से डील करूं तो dt अपॉन 1 प्लस टी माइनस टी का इंटीग्रल इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स, ये आएगा आंसर। ln mod टी कट गया तो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t बराबर ln mod x प्लस सी, तो y बाई एक्स बराबर ln mod x प्लस सी, ये आएगा आंसर। यस सर। बस हो गया। तो वर्ड प्रॉब्लम्स तो बल्कि डराने के लिए ही होते हैं, इवन मैं तो ये मानता हूँ आसान ही होते हैं। इफ द एरिया बाउंडेड बाय x बराबर अल्फा, x बराबर x ग्रेटर देन अल्फा, y बराबर 0 एंड द कर्व इज रेशियो ऑफ is equals to ratio of cube of ordinates to abscissa। ठीक है, क्या कह रहा है, एरिया बाउंडेड बाय x बराबर अल्फा और x बराबर x, एक वेरिएबल लाइन है, वेरिएबल ऑर्डिनेट है जो अल्फा से बड़ा है, राइट साइड में है, मतलब y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, एंड द कर्व इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट्स एंड एब्सिसा। ठीक, तो क्या होगा, ये आपका y बराबर 0 सर इस क्वेश्चन में करना क्या है, वही कर्व निकालनी है और क्या, फाइंड कर्व। ओके सर। एरिया बाउंडेड बाय, कर्व की जगह नाम लिख लो fx, फाइंड fx। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कर्व है fx, x बराबर अल्फा एंड x ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, ये दे रखा है, और ये भी दे रखा है fx ग्रेटर देन 0 है ना, अदरवाइज आपको वो स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, fx ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो ये जो एरिया है वो क्या होगा, अल्फा से x तक fx dx विल बी इक्वल्स टू ऑर्डिनेट का क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट, तो y क्यूब एंड एब्सिसा, ये आ गया भैया। ठीक,
नाउ वेरिएबल लिमिट है तो लेबनिज लगेगा डिफरेंशिएट करने, तो एफ ऑफ एक्स माइनस तो जीरो ही हो जाएगा, इक्वल्स टू इसको डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा एक्स एज इट इज इंटू 3y² इंटू वाई डैश माइनस वाई क्यूब एज इट इज, और एफ एक्स भी क्या होता है, वाई होता है, तो वाई बराबर एक्स 3y² वाई डैश माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3xy² इंटू वाई डैश। तो देखो सभी टर्म्स की डिग्री 3 है तो ऑब्वियसली होमोजीनियस है, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो तो ये बन गया वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स का होल क्यूब इंटू 3 इंटू वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और ये 3 इंटू वाई बाय एक्स स्क्वायर भी नीचे ले जाओ इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब अपना ये स्टैंडर्ड उसमें चला गया, तो अगर मैं इसको टी बोलता हूं तो डी टी अपॉन एफ टी माइनस टी, डी टी अपॉन एफ टी माइनस टी, तो टी प्लस टी क्यूब अपॉन 3t² माइनस टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस, तो इसको सॉल्व कर लो, t प्लस टी क्यूब माइनस 3t क्यूब ऊपर 3t² dt बराबर ln x प्लस c। तो देखो नीचे t माइनस 2t क्यूब, t कॉमन ले लो, 1 माइनस 2t² और ऊपर 3t² में से 3t बच गया dt, हो गया भाई। इसको भी ln c ले लो क्योंकि ये ln में जाएगा, 1 माइनस 2t² को z बोल दो तो माइनस 40 dt बराबर dz, तो t dt बराबर dz बाई माइनस 4, तो माइनस 3/4 ln के अंदर 1 माइनस 2t², सही है जी, बराबर ln x प्लस ln c। उसके बाद सॉल्व कर लेना, t की वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाए। हाँ जी, कोई परेशानी? नो सर। ठीक, बेटा दे, नो सर। चलो लिख लो जल्दी। सर डन। Find the curve for which angle made by tangent at any point made by tangent with x-axis at any point is twice the angle formed by polar radius of point of tangency with x-axis। क्या कह रहा है?
ये एक्स एक्स वाई एक्सिस, कोई कर्व है y बराबर एफ एक्स, इस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना दी, तो वो कह रहा है जो टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है वो डबल है किसके एंगल से, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो पोलर रेडियस, उसकी जो पोलर रेडियस है वही रेडियस वेक्टर। जैसे मान लो इसको यहां से मिला दे किससे, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है एक्स कोमा वाई पी, तो ये जो एंगल बनाती है थीटा, इससे डबल एंगल इस पर टेंजेंट बनाती है, तो वो है 2 थीटा। बात समझ में आ गई? यस सर। बस, तो tan टू थीटा, tan टू थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू dy बाई dx, ये पता है हमें। दूसरा, इस लाइन की स्लोप tan थीटा वो किसके बराबर होगी, y बाई x के बराबर होगी। हाँ जी बोलो। Yes, यस sir. सर। तो tan टू थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू रख दो दोनों की, तो y डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई बाई एक्स 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, ये तो दिया ही होमोजीनियस फॉर्म में, तो डायरेक्ट dt अपॉन ये एफ टी है, एफ टी 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, ये है एफ टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। कर लोगे आगे? क्या आएगा नीचे सॉल्व करोगे तो, नीचे आएगा 2t, उधर वाला तो हो ही जाएगा, इधर वाले की बात कर रहे हैं, 2t माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, नहीं प्लस टी क्यूब, और ऊपर जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। 2t माइनस टी क्या बन गया, t इंटू टी प्लस टी क्यूब बच गया, तो t प्लस टी क्यूब से t कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अगर इसको मैं अलग अलग करता हूं तो इधर वाला तो हो जाएगा, t से t कटेगा, ऊपर t बचेगा, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर t आ जाएगा, और जो उधर वाला है 1 अपॉन टी 1 प्लस टी स्क्वायर। सर अगर हम 1 प्लस टी स्क्वायर से t कॉमन ले ले और t स्क्वायर ऊपर डिवाइड कर दे तो उससे बन रहा है फिर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। कहाँ बन रहा है, ये t अगर ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन टी माइनस टी बनेगा, और सर 1 प्लस टी स्क्वायर से भी t कॉमन ले ले। चलो t कॉमन ले लो तो बचा t प्लस 1 बाई टी, ये ऊपर जाके बन रहा है क्या, मतलब आप ये कह रहे हो इससे टी स्क्वायर कॉमन ले लें, नीचे टी स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 बाई टी प्लस टी बचेगा, टी स्क्वायर को ऊपर भेज दो 1 यस। हाँ बन रहा है, माइनस को बाहर ले लो तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर बन रहा है, और नीचे क्या है t प्लस 1 बाई टी। ठीक है, बस हो गया, इसका डेरिवेटिव ये लिखा है, तो माइनस ln t प्लस 1 बाई टी, आगे ln मोड x प्लस ln c। ठीक है जी, अदरवाइज क्या कर सकते थे, यहाँ ऊपर टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जोड़ देते, दुकानें अलग अलग कर देते, 1 प्लस टी स्क्वायर एक बार कट जाता, 1 बाई टी बचता,
और दूसरी तरफ में माइनस 2t² में नीचे t कट जाता, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ जाता, तो भी काम बन जाता। और ये ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट दिख रहा है इसमें, ठीक है। यस सर। चलो बता दें। Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना। y डैश का स्क्वायर प्लस 2xy डैश माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ y डैश की पावर कितनी है, 2 आ गई, सेकंड डिग्री आ गई, ये अपने सिलेबस में तो है ही नहीं भाई। अपन ने कभी dx/dy की पावर 3 वाली अभी तक कोई क्वेश्चन सॉल्व करा है क्या, पावर 2 वाला 3 वाला? नो सर। कल एक छोटा सा क्वेश्चन आया था जिसमें dy/dx का स्क्वायर बराबर कुछ था, तो मैंने कहा था स्क्वायर रूट ले लो प्लस माइनस। तो सेम लॉजिक है, ये y डैश में क्वाड्रेटिक दिख रही है, तो क्वाड्रेटिक लगा के पहले dy/dx को अलग करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप इसको बोलो t, तो yt² प्लस 2xt माइनस y इज इक्वल टू स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 4x² माइनस माइनस प्लस 4y² का रूट अपॉन 8, नहीं 2y, सॉरी माइनस 4ac अपॉन 2a, 2y। नाउ dy/dx की वैल्यू देखो क्या आएगी, एक बार तो आएगी ये माइनस 2x प्लस 2 बाहर आ गया, x² प्लस y² अपॉन 2y, या आएगी dy/dx की वैल्यू माइनस 2x माइनस 2 रूट ऑफ x² प्लस y² अपॉन 2y। ठीक है जी, अब आपको दिख रही है अलग अलग होमोजीनियस। यस सर। ये 2 2 2 कटा, x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो dy/dx यहाँ पे क्या बना, माइनस, देखो ये बन जाएगा रूट ऑफ y/x का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 बाहर अपॉन y/x। एक तो ये बनेगी और दूसरी बनेगी dy/dx -1 माइनस रूट ऑफ y/x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y/x। ये बनेगा। तो अगर इसको मैं t बोलता हूं तो ध्यान से देखें, नीचे ft t² प्लस 1 का रूट अपॉन t माइनस 1 तो ऑलरेडी था, फिर माइनस t आएगा, ft माइनस t dt अपॉन dx अपॉन x प्लस, हाँ जी। अब क्या बचेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये बचेगा t अपॉन रूट के अंदर t² प्लस 1 -1 माइनस t² dt। इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करोगे, एक्सप्रेशन तो सर सही लिखा है ना। टी को tan थीटा, यस सर। सर टी को tan थीटा रख देंगे।
देखते हैं, मैं पहले बिना 10 की कोशिश करता हूँ। टी स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं जेड स्क्वायर रख दूं तो 2t dt इज इक्वल्स टू 2z dz, तो ऊपर वाला t dt बन जाएगा z dz, नीचे रूट हटाना है हमें, वो हट गया, z स्क्वायर का रूट z आ गया, -1 आ गया, माइनस टी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, z स्क्वायर -1। सही है ये? हाँ जी। यस सर। तो देखो z-1 दोनों से कॉमन आ गया, तो नीचे क्या बचा, z-1 इंटू z+1 ऊपर z dz। कर लोगे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक? ठीक है, मतलब ऐसा कोई इंटीग्रेशन नहीं फंस रहा कि जो हमसे हो ना हो, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी है। तो अब आप इसको प्रोसीड कर ले, आंसर आ जाएगा। तो मैं इस पे क्या फोकस करवाना चाहता था, y डैश का ऑर्डर 2 आ गया, अब वो पूछे सॉल्यूशन, तो या तो ऑप्शन को उठा के वापस उसमें पुट करके सेटिस्फाई करोगे, या हम इतना कर सकते हैं बस, इसके अलावा बाकी फालतू की चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? यस सर जो ये इंटीग्रल बना है एंड में, हाँ, सर इसमें 1 तो कट ही जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। कौन सा? सर ये -1 और अंदर वाला -1। कौन सा ये कह रहे हो क्या? सर एंड में इंटीग्रेशन है जेड के टर्म्स में। अच्छा, हाँ वो कट रहा है, गलती कर रहे, z-1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये कट गया, तो नीचे z कॉमन आ गया, 1 माइनस जेड अपॉन, बहुत सिंपल हो गया, तो ln mod 1 माइनस जेड आ गया भाई। यस सर। ऐसे दूसरा आ जाएगा, वो ln 1 प्लस जेड आएगा शायद, है ना, देख लेना। ठीक है जी। कर लेंगे? यस सर। हाँ, नहीं हो तो बता देना, तभी मैं तभी बता दूंगा, हाँ भाई कर लो ये सर, ये वाला कर दो। मैं हालांकि तुम्हें बता के छोड़ रहा हूँ लास्ट स्टेप तक कि देखो इसके बाद ऐसे करना है, इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। चलो, 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स वाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। y dx is equals to minus 2 times root xy minus x is equals to dy equals to 0। ठीक है, तो देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं x बाय y में सोचूं, जरूरी नहीं है x बाय y में दिख रहा है तो x बाय y में बने, y बाय x में भी बन सकता है, लेकिन चलो e की पावर x बाय, सॉरी ये तो x बाय y में ही बनेगा ना, क्योंकि कुछ भी कर लो e की पावर माइनस y बाय x तो नहीं बन जाएगा। यस सर। तो x बाय y को अगर मैं सोचता हूँ t रखें, तो पहले तो ये देखो, ये 1 माइनस e की पावर t, पहले dx बाय dy एक तरफ कर लो, है ना, तो 1 माइनस e की पावर x बाय y dx अपॉन dy, तो उसको उधर ले गया मैं, पहले तो छोड़ो, माइनस e की पावर x बाय y इंटू 1 माइनस एक्स बाय वाई अपॉन 1 माइनस ई की पावर x बाय वाई dx अपॉन dy। अब जो मैंने वो स्टार बना के तुम्हें लिखाया था स्टैंडर्ड, इसका भी हालांकि नहीं रटा हो तो कोई खास बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x बाय वाई को t रखो, बेसिक से निकालो, 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। बट अगर अपन वो करना चाहें तो वो मैंने क्या बताया था कि dx अपॉन dy बराबर ft है, तो आंसर आएगा dt अपॉन ft माइनस e की पावर t इंटू 1 माइनस t अपॉन 1 माइनस e की पावर t माइनस t इज इक्वल्स टू dy अपॉन y। यही था। हाँ जी, यस सर। सॉल्व कर लो, माइनस ई की पावर टी माइनस माइनस प्लस टी ई की पावर टी माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी ई की पावर टी, ऊपर 1 माइनस ई की पावर टी डी टी
टी ई टी माइनस ई टी माइनस टी, ये है। सही है क्या ये? यस सर। तो इसको इंटीग्रेट करना है अब। सर अगर क्वेश्चन में 1 प्लस सी की पावर एक्स बाई हो फिर तो कट ही जाएगा ये टी ई की पावर टी वाला टर्म। अगर क्वेश्चन में 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई डी एक्स हो फिर ये ई की पावर टी कैंसिल हो रहे हैं टर्म्स दोनों। वो तो ठीक है, अब क्वेश्चन में हाँ होने को एरर भी हो सकता है, नहीं बट अगर इसको बंद करना चाहें तो क्या हो सकता है? अगर मान लो हाँ यहाँ प्लस अगर होता है इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए भी ऊपर +1 चाहिए की पावर टी +1। सर जो पहली टर्म थी इनिशियली जो थी प्लस करने के पहले सर उसमें अगर ऊपर नीचे की पावर टी से डिवाइड करें नहीं तो हो रहा था क्या? पहले ये था सर और ऊपर ये था, e की पावर टी से डिवाइड कर दोगे, लो e की पावर टी ये 1, ये बच जाएगा e की पावर -t और ये बन जाएगा 1 माइनस e की पावर -t।
सर अब टी ई की पावर माइनस टी का डेरिवेटिव ऊपर बढ़ रहा है। तो ये तो फिर भी बच गया ना। छोड़ो, ऐसे टाइम वेस्ट करना है, कल को इसमें कुछ एरर भी हो सकती है ना। तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, एक्स बाय वाई का है, बाकी इसको मैं क्रॉस चेक कर लूंगा ना, आपको बता दूंगा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, कोई 19-21 होगी तो अपन देख लेंगे, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट जो था पर्पस वो लेना था कि एक्स बाय वाई हो तो कैसे डील करना है, क्लियर है। यस सर। इस पे आ जाओ, तो ये है देखो dy बाय dx y अपॉन 2 रूट एक्स वाई माइनस एक्स। तो dy बाय dx ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, y बाय एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ y बाय एक्स माइनस। तो अगेन dt अपॉन t अपॉन 2 रूट t माइनस 1 माइनस t का इंटीग्रेशन dx अपॉन x। तो dt ऊपर 2 रूट t माइनस 1, नीचे t माइनस 2t3 बाय 2 माइनस माइनस प्लस t, तो ये t प्लस t 2t हो गया इज इक्वल्स टू ln x प्लस c। अब तुम देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, 2 माइनस 2 इंटू 3 बाय 2 इंटू टी की पावर हाफ, नहीं 3 के फैक्टर की कमी आ रही है ना। हम्म, डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा, फिर नीचे से अगर 2 रूट टी कॉमन लें तो बचेगा रूट टी माइनस टी, या 2t कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 माइनस रूट टी। ऊपर वाले रूट 2 रूट टी को तोड़ लो, रूट टी प्लस रूट टी माइनस 1, यहां से ब्रेक करो यहां से, तो एक तरफ तो आएगा रूट टी अपॉन 2t इंटू 1 माइनस रूट टी, और एक तरफ ये पूरा ही कट जाएगा रूट टी माइनस 1 2t इंटू 1 माइनस रूट टी। इधर से जब इसको काटोगे तो -1 छोड़ोगे तो ये आएगा -1 अपॉन 2t का इंटीग्रेशन, और इधर से ये t और ये रूट टी, तो रूट टी कट के नीचे बचेगा 1 अपॉन 2 रूट टी और 1 माइनस रूट टी। अब नीचे वाले अगर मैं 1 माइनस रूट टी को अगर z बोल दूं तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो क्या आएगा, -1 अपॉन 2 रूट टी डी टी बराबर डी जेड। तो 1 अपॉन 2 रूट टी डी टी बराबर कितना हो गया, माइनस का डी जेड, और नीचे आ जाएगा z, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ln मोड z हो गए। यस सर। इसको स्प्लिट करा, एक में पूरा कट गया, सिर्फ टी बच गया, एक में रूट टी नीचे बाहर और 1 माइनस रूट टी अंदर। 1 माइनस रूट टी को जेड बोले तो उसका डेरिवेटिव बाहर 1 बाई रूट टी आ रहा है, तो इसलिए वो अलग से हो गया। तो थोड़े बड़े इंटीग्रल हो गए ये, 2-3 मतलब स्टेप का काम हो गया, ठीक है। चले आगे। यस सर। ठीक,
अब इसमें टाइप 2 इसी के अंदर जो कल वाला एक पार्ट छूट गया था ना, मैंने कहा था लीनियर अपॉन लीनियर में जब कुछ ना हो तो होमोजीनियस वाले से डील करते हैं, वो वाले बता रहे हैं यहाँ। तो टाइप 2 मतलब जब लीनियर अपॉन लीनियर है, dy बाई dx मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन और a2x प्लस b2y प्लस c2 है, ना तो इसमें a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 है, ना ही a2 प्लस b1 0 है। केस 1 एंड केस 2 फेल हो गया, तो क्या करना है? ठीक है, तो क्या करना है, तो इसका लॉजिक समझने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लो मैंने कहा 3x प्लस 4y अपॉन 4x माइनस 3y, ऐसा कुछ होगा dy बाई dx। तो देखो अगर मैं ऊपर नीचे होमोजीनियस बनाना चाहूँ, इसको ऐसे बना सकता हूँ 3 प्लस 4 y बाई एक्स 4 माइनस 3 y बाई एक्स dy बाई dx। तो अगर मैं बात करूँ तो dt अपॉन 3 प्लस 4t अपॉन 4 माइनस 3t माइनस t इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। हाँ भाई, इसको तो आप कर ही लोगे, ये लीनियर क्वाड्रेटिक है, ये सिंपल है, हो जाएगा। बोलो। यस सर। ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा ना आपसे, तो अल्टीमेटली यहाँ लफड़ा कौन क्रिएट कर रहा है? C1 C2। अगर C1 C2 ना हो तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा होमोजीनियस से हो जाएगा, चाहे केस 1 केस 2 फेल हो जाए, तो होमोजीनियस से तो होगा ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो Yes, sir. अब मैं कुछ ऐसा करना चाहूंगा कि C1 C2 हटा दूं, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, है ना। लाइनों को उठा के मैं ऐसी जगह रख दूं जहां उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उनकी जब लाइनों की इक्वेशन लिखूंगा तो उसमें एक्स वाई आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, स्मॉल एक्स को मैंने रख दिया कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को रख दिया कैपिटल वाई प्लस के। तो इससे होगा क्या, ये आएगा a1x प्लस b1y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1। नीचे आएगा a1 कैपिटल y प्लस x a2 प्लस b2 कैपिटल y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। dy बाई dx भी कैपिटल dy बाई dx बन जाएगा, तो क्या h के तो कांस्टेंट है बस। अब चूज h और k सच दैट, चूज h k सच दैट ये दोनों जीरो हो जाए, a1h प्लस b1k प्लस c1 बराबर 0 एंड a2h प्लस b2k प्लस c2 बराबर 0। तो वो h और k क्या होगा, ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस होगा। दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लो, वहां शिफ्ट कर दो, आपका होमोजीनियस में C1 C2 गायब हो जाएगा, लीनियर लीनियर में, और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि d ऑफ y बाई dx इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y प्लस 5 अपॉन 5x प्लस 3y प्लस 7, ये दे रखा है आपको। तो इसके अंदर देखो, ना तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 है, ना a2 प्लस b1 0 है, और ना ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे एक्स वाई अलग अलग हो रहे हैं। तो मतलब अभी तक जो मुझे आता है उसमें कुछ नहीं हो रहा, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना ये काम करें, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो मैंने। तो 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसको 3 से गुना कर दो तो 9x माइनस 12y प्लस 15, और इसको 4 से कर दो 20x प्लस 12y प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कितना आ गया, माइनस 43/29। ऐसी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको किससे गुना कर दो, 5 से, तो 15x माइनस 20y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। इसको 3 से 15x प्लस 9y प्लस 21 बराबर 0 घटा दो, तो माइनस 29y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो y बराबर 4/29। ये x आ गया, ये y आ गया, मतलब ये h आ गया और k आ गया, ये निकाल लिया आपने। अब आप x को x प्लस h रखो, y को y प्लस k रखो, तो सिस्टमेटिक तरीके से दिखाओगे। x को क्या रखा, x प्लस माइनस 43/29, और y को रखा y प्लस 4/29।
ऑब्वियसली जब इसमें रखोगे तो ये वाला पार्ट तो जीरो ही आना है, तो बचेगा क्या, बचेगा कुछ नहीं, ये dy बाई डी एक्स कैपिटल इक्वेशन बन जाएगी ये, और ये बन जाएगी 3x माइनस 4y अपॉन 5x प्लस 3y। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होमोजीनियस से 3 माइनस 4 y बाई एक्स अपॉन 5 प्लस 3 कैपिटल y बाई एक्स, कैपिटल y बाई एक्स को अपन t रखेंगे तो dt अपॉन 3 माइनस 40 अपॉन 5 प्लस 3t माइनस t इज इक्वल टू dx अपॉन कैपिटल x प्लस c करोगे, ये अलग इंटीग्रेट हो जाएगा, ये अलग इंटीग्रेट हो जाएगा, लास्ट में t को कैपिटल y बाई एक्स रखोगे और कैपिटल y को क्या रखोगे, y स्मॉल माइनस 4/23 और कैपिटल x को x। तो लेंदी जरूर है बट तरीका ऐसे ही है, ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो लीनियर अपॉन लीनियर के 2 केस मैंने कल करवा दिए थे, जो तीसरा केस था वो मैंने इसके अंदर करवा दिया जो आपका खत्म हो गया। ठीक है जी। ठीक है, तो ये हो गया इसमें अपना एक तरह से याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप 2। अब टाइप 3 जो डायरेक्ट होमोजीनियस नहीं होगी बट होमोजीनियस में रिड्यूस की जाएगी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो टाइप 3 जो होगा अपना इसी के अंदर मेथड 2 में रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन को समझे, देखो सब्स्टिट्यूशन वाली जो फील है वो हमने इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताते आ रहे हैं कि जो ऊपर उसके साथ होता था dx के वो f डैश x होता था, तो f डैश x किसका डेरिवेटिव है और बचे हुआ फंक्शन fx के टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो हम fx को t पुट करते थे, ये लॉजिक होता था। यस सर। अब यहां पर क्या ऐसी इक्वेशन दी जाएगी dy इंटू समथिंग फलाना फलाना dx इंटू समथिंग, तो यहां जो हिंट है ना, आप ये सोचो dy के साथ क्या है, dy के साथ क्या है, मान लो cos y है, तो वो किसके डेरिवेटिव से आया है, वो sin y के डेरिवेटिव से आया है। तो sin y को अगर t रखें तो cos y dy पूरा dt में चला जाएगा। यस सर। तो लॉजिक ये है dy के साथ जो है वो g डैश x है, मतलब gx को t रखना है, ऐसे dx के साथ जो है वो f डैश x है, उसको fx को t रखना है। ठीक है ना, जो लॉजिक है वो यही है कि dx के साथ जो भी है वो मान लो f डैश x है, देन fx को t रखना है आपको, और अगर dy के साथ जो भी है वो मान लो g डैश y है, तो आपको gy को t रखना है या p रखना है, u रखना है, कुछ भी रख सकते हो। तो अभी एक दो क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहे हैं कि डायरेक्ट होमोजीनियस नहीं है बट थोड़ी ऑब्जर्विंग आईज चाहिए। f डैश का पेयर अगर आप देख ले तो आपका काम हो जाएगा। जैसे dy बाई dx आपको दे रखा है 3x क्यूब माइनस 4y स्क्वायर x प्लस 7x अपॉन 4x स्क्वायर y प्लस 5y क्यूब प्लस 8y। ठीक है, जो भी है। अब आप ध्यान से देखो, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी 1 है, तो ये होमोजीनियस तो नहीं है। होमोजीनियस होता तो पूरे में ये भी 3 होती, ऊपर नीचे डिवाइड कर देते, काम बन जाता। होमोजीनियस नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता, ना ये लीनियर अपॉन लीनियर है, आपका काम हो गया, धाराशाही हो गया, बस है ना, छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। अब थोड़ा शिकार सोचो, इससे मिलता जुलता काम, इसमें x कॉमन लो, पूरे से x कॉमन लिया तो क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7, नीचे से y कॉमन लो तो क्या बचा 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 8, और ये बराबर किसके है dy बाई dx के। अब देखो हिंट क्या है, हिंट ये है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x नीचे जाएगा, y उधर जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो dy के साथ कौन है y, वो क्या है f डैश y, तो f किसको रखे y स्क्वायर को, क्योंकि y स्क्वायर के डेरिवेटिव से 2y आया होगा, तो y स्क्वायर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ऐसी x के साथ dx के साथ कौन है x, वो f डैश x है, तो fx क्या होगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को क्या रख दो t रख दो, तो अगेन x स्क्वायर को मान लो रख दिया कैपिटल x और y स्क्वायर को रख दिया कैपिटल y, तो 2x dx बन गया आपका d कैपिटल x और 2y dy आपका बन गया d कैपिटल y। तो देखो क्वेश्चन क्या बन गया 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 4x प्लस 5y प्लस 8, ये 2 2 तो कट गया, 2y dy 2x dx, और ये बन गया आपका dy कैपिटल dx।
अब देखो ये लीनियर अपॉन लीनियर में सेकंड केस है, a2 प्लस b1 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। हाँ जी, यस सर। तो बस ये फटाफट एक दो एग्जांपल देख लो सब्स्टिट्यूशन के, आपको फील आ जाएगी हाँ यार क्या कहना चाहिए। ठीक, बस इसको देख लो, समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। तो देखो पूरे क्वेश्चन में कोस कोस साइन साइन दिख रहा है, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा, सारा कोस एक्स एक तरफ सारा वाई एक तरफ नहीं आ रहा। उसके बाद हमने सोचा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल भी नहीं है ना, होमोजीनियस भी नहीं है, तो अब और क्या दिख रहा है, तो सबसे और कुछ नहीं है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, इंटीग्रेशन वाली फील तो चलेगी। कोई आपको एफ एफ डैश पेयर दिख रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मुझे दिख रहा है साइन का देखो ये सेक वाई नीचे जाएगा, सेक वाई नीचे जाएगा तो ये बनेगा कोस वाई डी वाई, और ये ऊपर जाएगा तो नीचे जाके बनेगा साइन एक्स डी एक्स। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, बाकी सारा काम इधर है कि कोस वाई डी वाई के साथ है वो जी डैश वाई होगा, तो किसको रखें भाई, टी किसको रखें, साइन वाई को। भाई साइन वाई को टी रखा जाएगा तभी तो कोस वाई डी वाई डी टी बना होगा। और ऐसे ही अगर मैं कोस एक्स को पी रखूं तो आपका साइन एक्स डी एक्स माइनस डीपी बना होगा। क्या ये बात सही है? तो देखो यहां से cos y dy क्या आ गया, dt अपॉन ये आ गया माइनस dp इज इक्वल्स टू 3 cos की जगह p प्लस 4t अपॉन 4p प्लस 5t कर लोगे। इसके बाद इसमें भी ये माइनस इधर भेज दो तो a2 प्लस b1 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा लीनियर अपॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिफरेंशियल डायरेक्ट बन जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो यहां पे भी क्या फील आ रही है, y डैश को लिखो आप ऐसे dy बाई dx, और अब ये सोचो dy के साथ कौन है, y मौजूद है dy के साथ, dy के साथ y है, वो किसका डेरिवेटिव है, y स्क्वायर का। क्या बचेगा फंक्शन में, y स्क्वायर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो y स्क्वायर को t रख दो बिना किसी टेंशन के, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 2y dy बराबर कितना हो जाएगा, dt। अब y dy की जगह क्या लिख दो, dt बाई 2, तो dt बाई dx बाई 2 तो आई गया, ये साइन x इधर cos x और इनटू में साइन x माइनस t आ गया। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, साइन x नीचे आ गया, हुआ है नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना, अभी भी नहीं हुआ, मतलब कुछ और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो कोस नीचे आ रहा है dx के साथ, dx के साथ कोस आ रहा है, मतलब साइन का डेरिवेटिव है, तो साइन x को क्या रख दो, p रख दिया, तो cos x dx कितना हो गया, dp बन गया। अब देखो काम बनेगा, y dy की जगह बन गया आपका dt और नीचे 2, और नीचे dx cos x की जगह आपका बन गया dp, sin x की जगह कितना p, cos तो निपट गया, sin x की जगह p माइनस y स्क्वायर की जगह कितना t, हाँ जी, dt अपॉन dp बराबर 1 माइनस t बाई p बन गया। बोलो, ये जस्ट वैसा है, dy बाई dx बराबर 1 माइनस y बाई x, t बाई p को अगर z रखते हो होमोजीनियस से तो t बराबर zp, तो dt बाई dp बराबर z प्लस p इंटू dz बाई dp।
तो यहां से आएगा z प्लस पी इंटू डी जेड बाई डी पी बराबर 1 माइनस जेड, और ये हाफ। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 2z माइनस 3z अपॉन डी जेड बराबर dp अपॉन p का इंटीग्रेशन करके बाद में z और p की वैल्यू शैल्यू डालते रहोगे। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, डायरेक्ट नहीं है वो, उसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उसको सिंप्लीफाई करके, तो यही काम जो टफ होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इसी पे ही आएगा, कुछ ना कुछ तो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर वो डायरेक्ट दिखने वाला क्वेश्चन होगा, ये होमोजीनियस है या ये जो भी है वेरिएबल्स अवेलेबल है। हाँ जी, क्लियर है? ऐसे देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, Yes, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई, और ये लिखा है dy अपॉन dx, तो dx के साथ नीचे लिखा है e की पावर माइनस x, और dy के साथ लिखा है e की पावर y ऊपर, और ये है e की पावर माइनस e की पावर y। कुछ नहीं करना, e की पावर x को t रख दो, ये माइनस x है, सॉरी x है x। अब देखो e की पावर x को t रखोगे तो e की पावर x dx कितना बनेगा dt, तो ये t, और e की पावर y को p रखोगे तो ये बन गया dp अपॉन dt। हो गया, सिंपल, खत्म। सही है? ऐसा करो, t p नहीं समझ में आता, कैपिटल x रख दो, ये कैपिटल dx हो गया, e की पावर y को कैपिटल y रख दो, e की पावर y dy कैपिटल y हो गया। तो एक ही बात है, dy अपॉन dx बराबर x माइनस वाई, इसको सोल्व कर लोगे? yes sir. बस ठीक है, एक बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लो। अगेन देखो ना, तो ये लीनियर अपॉन लीनियर का स्क्वायर आ गया, और ना ही ये पूरा पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन वो बोल सकते हैं कि उसमें जाएगा। तो इसमें ऐसा क्या करें अपन, क्या थोड़ा सा चेंज करने के लिए क्या करें, मतलब वो होमोजीनियस में रिड्यूस। सर हाँ जी, सर जो पिछला क्वेश्चन है dy by dx is equal to x minus y, हाँ सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये यस सर। तो dy by dx इज इक्वल्स टू x माइनस वाई आ गया आपका, तो x माइनस वाई को t रख दोगे आप। याद है ना, कल वो लीनियर वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूसिबल अलग अलग नहीं हो सकते, तो उसको t रख दो, तो x माइनस वाई को t रख दिया, तो 1 माइनस dy बाई dx बराबर कितना हो गया dt बाई dx, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई dt बाई dx 1 माइनस बराबर t हो गया। ओके सर। हाँ। अब देखो ऐसे ही इसमें देखो, ये 7 है ना, 7 आप ऐसा लिखो x माइनस 7 प्लस y प्लस 3, तो ऊपर x माइनस प्लस y माइनस 4 ही बनेगा, और नीचे x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy बाई dx। इसमें सब्स्टिट्यूशन देखो मैं क्या कर रहा हूं, x माइनस 7 को लिखूंगा कैपिटल x, y प्लस 3 को लिखूंगा कैपिटल y, तो ये बन जाएगा कैपिटल x प्लस y अपॉन कैपिटल x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी कैपिटल y अपॉन डी कैपिटल x, तो डी कैपिटल y अपॉन डी कैपिटल x इक्वल्स टू 1 प्लस y बाई x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होमोजीनियस में ले आए। यस सर। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट होमोजीनियस, है ना। इंटरेस्टिंग खेल वही होगा जब थोड़ा बहुत आपको सब्स्टिट्यूशन करके 19 से केस करना होगा। स्टैंडर्ड हमने देख लिया, 2-4 एग्जांपल इस पे देख लिया, बाकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक, तो बाकी जो थर्ड टाइप है वो हम कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू।